नमस्कार दोस्तों। कल कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा एक बयान आया है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। कर्नाटका सरकार के द्वारा बोला गया है कि नॉन हिंदूज कैन नॉट डू बिजनेसेस नियर और इनसाइड द टेंपल। ये आप देख पाओगे, नॉन हिंदूज कैन नॉट डू बिजनेस इन एंड अराउंड हिंदू टेंपल प्रीमाइसेस, ऐसा कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है। तो ऐसा क्या हुआ है एग्जैक्टली, मैटर क्या है पूरा। कर्नाटका के अंदर रिसेंटली आपने देखा, अभी जो बुर्का बैन था उसको लेकर काफी डिबेट हुआ था, फिर कर्नाटका हाईकोर्ट ये मामला पहुंचा। तो ये मामला अचानक से क्यों आ गया है? कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि नॉन हिंदूज जो हैं वो टेंपल के अराउंड काम नहीं कर सकते? डिटेल से समझेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, पिछले साल आया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं स्टडी आई के ऊपर, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, कुछ भी हो, या फिर अब लेटेस्ट जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33 ऑन आवर ऐप एंड ऑन आवर वेबसाइट। वहां पर आपको डायरेक्टली 33% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, गो टू माई इंस्टा पेज, वहां पर स्टोरीज में जितने भी कई एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को, कल ही, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके अंदर यहां पर यह कहा है कि एज पर हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 2002। अब ध्यान रखना, ये जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट नहीं है, ये राज्य सरकार के द्वारा जो एक्ट बनाया गया था 2002 में, वो है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 2002। इसके अकॉर्डिंगली सरकार ये कह रही है कि जो नॉन हिंदूज हैं, मतलब हिंदूज के अलावा चाहे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो भी कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं, दे कैन नॉट डू बिजनेस इन एंड अराउंड। मतलब कि जो टेंपल का प्रमाइस होता है, आपने देखा होगा फ्लावर्स बेचे जाते हैं, टॉयज बेचे जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा टेंपल के आसपास और सारी चीजें होती हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया तक, उस टेंपल के एक पर्टिकुलर जगह तक यहां पर नॉन हिंदूज अपना बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है। तो ये सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या हो रहा है, मतलब कि कर्नाटका में ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर सरकार को यह बयान देना पड़ा। देखो, असेंबली में क्या हुआ ना कि ड्यूरिंग जीरो आवर, आपने देखा होगा ना, पार्लियामेंट में भी जीरो आवर होता है, उसमें जो अपोजिशन पार्टीज हैं या फिर कोई भी जो मेंबर है वो सवाल पूछ सकता है सरकार से। तो यहां पर जो कांग्रेस के दो एमएलएज हैं, यूटी खादेर और रिजवान अरशद, उन्होंने यहां पर यह कहा कि कर्नाटका के कई सारे टेंपल्स के आसपास इस तरह के बैनर्स, पोस्टर्स बांटे जा रहे हैं, बैनर्स लगाए जा रहे हैं, पोस्टर्स बांटे जा रहे हैं, और टेंपल के आसपास ये बोला जा रहा है नॉन हिंदूज को कि आप अपना शॉप खाली कर दीजिए, आप टेंपल के आसपास जो बिजनेस है वो नहीं कर सकते। तो इसी को लेकर कांग्रेस के एमएलए ने यहां पर सरकार से सवाल पूछा कर्नाटका में। तो जो लॉ मिनिस्टर हैं जेसी मधुस्वामी, उनके द्वारा इस पर्टिकुलर मूव को जस्टिफाई किया गया और कहा गया कि हमारे देश के, मतलब कि कर्नाटका के अंदर एक कानून है जो कि ऐसा कहता है कि नॉन हिंदूज काम नहीं कर सकते। मतलब वो जो एक्ट मैंने आपको बताया 2002 का, एज पर रूल नंबर 12 उसमें ऐसा लिखा गया है। और ये बात सही है कि 2002 में वो एक्ट पास किया गया था, लेकिन यहां पर सरकार ये कह रही है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया के बाहर जो नॉन हिंदूज काम करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी प्रकार का पोस्टर या बैनर उनके प्रति किया जा रहा है, तब हम यहां पर पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है, जो एमएलएज हैं जैसे सीतारामैया और जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स, उनका ये कहना था कि देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं टेंपल्स के आसपास, वहाँ पर रोड साइड वेंडर्स भी हैं जो कि ऑनेस्ट लिविंग कमाते हैं। यहाँ पर उनका कहना था कि सोसाइटी के अंदर एक प्रकार से डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और वो चाहते हैं कि सरकार इसको रोके, क्योंकि ये जो लोग हैं जो अपना मान लो ठेला लगाते हैं, छोटा मोटा बिजनेस काम करते हैं, तो वो कोई डेकोइटी का काम नहीं कर रहे हैं, कोई चुरा तो रहे नहीं है, लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि उनके खिलाफ यहां पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग पोस्टर्स लगा दे रहे हैं और वो कावर्ड्स हैं, वो अपना नाम भी नहीं बता रहे हैं, छुप जा रहे हैं, पोस्टर लगाकर बस छुप जा रहे हैं कि आप अपना शॉप वगैरह खाली करो, नहीं तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो यहां पर अपोजिशन पार्टी बेसिकली यही चाहती है सरकार से कि इतने सालों से जब चीजें चलते आ रही हैं तो ये चीज लाने की क्या आवश्यकता है। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, उनका भी बयान आया यहां पर, और बयान के अंदर उन्होंने यही कहा कि क्योंकि ऐसा कानून है इस समय कर्नाटका के अंदर, इसलिए हम इसको लेकर फर्दर देखेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड ये कानून ऑलरेडी है। और उनका यह भी कहना था कि जो टेंपल फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर कई बार यह भी देखने को मिलता है कि जो लीज पर लेता है, जैसे क्या होता है ना, आपने देखा होगा जो मैनेजमेंट बोर्ड होता है टेंपल का, कोई टेंपल है उसको मैनेजमेंट बोर्ड होता है जो चलाता है टेंपल को, वो लोग क्या करते हैं, आसपास का जो एरिया वगैरह है टेंपल के अंदर, उसको लीज पर किसी को दे देते हैं। तो जिसको लीज पर वो मिलता है वो क्या करता है, फर्दर उसको किसी और को लीज पर दे देता है, तो उसको सब लीज कहते हैं। तो कई बार यहां पर देखने को मिला
है कि जो जिसको लीज पर ये मिला था, ये जो एरिया है, वो अपना एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए इस तरह का कदम लेता है। मतलब ये बिजनेस डीलिंग वगैरह से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो ऐसा चीफ मिनिस्टर का कहना था, लेकिन उन्होंने फर्दर कहा कि हम फिर से इसके बारे में जांच करेंगे, देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर जो लॉ मिनिस्टर है कर्नाटका के अंदर, जेसी मधुस्वामी, उनका क्या कहना था कि देखिए ये जो कानून है, एक तो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा खुद ही लाया गया था। 2002-3 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी और उन्होंने खुद ही इस कानून को लेकर आया था, ये बीजेपी ने तो बनाया नहीं है। अब क्योंकि कानून है तो उसका हमें पालना करना पड़ेगा, तो वही चीज देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आएगा कि कर्नाटका में किधर ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मतलब कहां पर ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, बैनर्स बांटे जो है लगाए जा रहे हैं, पोस्टर्स बांटे जा रहे हैं कि नॉन हिंदूज को शॉप खाली कर देना चाहिए। तो बेसिकली आप कर्नाटका का जो सदर्न साइड देखोगे, स्पेशली जो बुरका वाला इंसिडेंट था, आपको याद होगा, वो उडुपी से स्टार्ट हुआ था, राइट। और इस समय भी जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको दक्षिण कन्नड़ा और ये ऊपर जो उडुपी है और इसके आसपास जो शिमोगा हो गया, यहां पर ये कुछ जो टेम्पल्स हैं उसमें ये इंसिडेंट्स देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट सामने आए हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या ये जस्टिफाइड है? मतलब हम जब राइट टू बिजनेस की बात करते हैं तो ये तो आपको पता है, ये फंडामेंटल राइट है। कोई भी जो सिटीजन है, नागरिक है देश के अंदर, वो देश के किसी भी हिस्से में कर सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में ये कभी मामला गया है? देखो, एक मामला गया था आंध्र प्रदेश वाला। आंध्र प्रदेश में भी क्या हुआ था कि 2015 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने यहां पर एक ऑर्डर जारी किया था और ये कहा था कि 1980s में एक लॉ है आंध्र प्रदेश के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली यहां पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको हम लाइसेंस नहीं दे सकते टेम्पल्स के आसपास। तो आंध्र प्रदेश वाला जो मामला है 2015 में जो ऑर्डर पास किया गया था, वो मामला चला गया फिर आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने भी उसको जस्टिफाई कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार का जो कहना है कि नॉन हिंदूज को लाइसेंस नहीं मिल सकता, वो ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ने भी ये कह दिया। फिर फाइनली जितने भी मुस्लिम पिटिशनर्स हैं वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए, तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को हड़काया और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको रद्द कर दिया और यह कहा कि ऐसा बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। मतलब कि जो कमर्शियल एक्टिविटी है, ये राइट है हर एक सिटीजन्स का देश के अंदर, और जस्ट बिकॉज वो हिंदू नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि वो टेम्पल प्रमाइसेस में या फिर उसके आसपास जो है अपना बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता। और इसी की वजह से आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट का वो जो निर्णय था कि हम लाइसेंस नहीं देंगे, ये गलत है, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बात अलग है कि आप कहो कि लिकर शॉप नहीं आ सकता टेम्पल के आसपास, टेम्पल के अंदर, वो बात जस्टिफाइड है। लेकिन हाउ कैन यू जस्टिफाई कि नॉन हिंदूज है इसलिए हम उसको लाइसेंस नहीं देंगे? ठीक है, क्या नॉन हिंदूज को टॉय सेल करने का हक नहीं है, फ्लावर सेल करने का हक नहीं है? ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब ये मामला, अगर ये मामला सपोज गया भी कर्नाटका के अंदर, मामला हाई कोर्ट वगैरह जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो क्योंकि ये वाला जजमेंट ऑलरेडी पिछले साल की बात है, ये आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आई थिंक कि ऐसा ही जजमेंट कुछ देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। बट आई होप कि ये जो डिबेट चल रहा था कल से, नॉन हिंदूज को जो बिजनेस नहीं कर, इसके हर एक जो पहलू हैं, आई होप कि सब कुछ आपको यहां पर समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि यहां पर 4 स्टेटमेंट है रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो फंडामेंटल राइट है, आपको पता है। तो आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।